इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, शेड्यूल जारी करे। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराए जाएँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कठपुतलियाँ बनाने के तजुर्बे मज़ीद नहीं चल सकते, अवाम को अपने फैसले करने दिए जाएँ। अवाम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ में से जिसको भी मुंतखब करें उसे कबूल करना चाहिए। कुछ सियासतदान मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं, उनके सियासतदान बनने की ट्रेनिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पीपल्स पार्टी नैब से नहीं डरती, माजी में भी नहीं डरी। उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बजा था और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ करे, उनको कमजोर करे, उनको तो अल्लाह करे और जो बाकियों को अंधा कर दे। और तो क्वेश्चनिंग के सुमो मोटो क्यों दिया गया है, ये मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। इफ यू हैव टू चेंज द लॉ दे कैन चेंज इट लेटर और नॉट। पीडीएम हुकूमत का ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस सुनने वाले जजेस पर एतराज, अदलिया पर हमला करार। दरखास्त का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। दरखास्त बेंच रुकन को हिरासत करने के लिए दायर की गई। केस सुनने वाले 3 जजेस पर साबिक पीडीएम हुकूमत का एतराज मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। तफसीली फैसले में करार दिया कि विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर की। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमा सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की, इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। विफाकी हुकूमत बहतान तराशियों पर खामोश तमाशाई बनी रही। 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील के पीछे छुपी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। मुतफर्रिक दरखास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। साबिक हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज करते हुए उनकी बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। मुबैना ऑडियोज में परवेज इलाही और चीफ जस्टिस की खुशदामन की मुबैना ऑडियोज शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुनाया है। अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन को भी काम से रोक रखा है। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए जारहाना मुजाहरा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि हुकूमती मशीनरी ने मुजाहरीन के हजूम को दाखिले और जलसे के लिए सहूलत फराहम की। जारहाना मुजाहरे में अदलिया पर दबाव डालने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियाँ दी गई। मुजाहरे का मकसद अदालत और जजेस पर दबाव डालना था कि कोई भी फैसला न करे या हक में फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 15 मई को अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत कर रही थी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। बिजली और महंगी, नेपरा ने यूनिट पर ₹1.46 बढ़ा दिए। नया इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी, इजाफे का इतलाक सितंबर के बिल में होगा। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत का इक़दाम। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए FIA को इख्तियारात दे दिए। FIA तमाम एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर, दीगर गैर मुल्की करेंसी पर कार्रवाई कर सकेगा। FIA ज़राए के मुताबिक क्रैकडाउन के लिए 3 टीम्स तश्कील दे दी गई। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, स्वात, हवाला हुंडी और डॉलर स्मगलिंग के लिए अहम इलाके करार। मुल्ज़िमान के खिलाफ फॉरेन रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पेशावर के चौक यादगार में गुज़श्ता रोज़ सील करेंसी मार्केट बदस्तूर सील। हवाला हुंडी और डॉलर्स के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी बरामद। नौशहरा में भी कार्रवाई, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बरामद।
इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता होकर 302 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये कमी के बाद 304 रुपये का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 4,000 रुपये कमी के साथ 2,12,500 रुपये हो गई। 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान 260 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार 46,018 पॉइंट्स पर बंद। बिजली कंपनीज भी बिजली चोरी रोकने के लिए मुतहरिक हो गई। लेस्को रीजन में 350 से ज्यादा अफसरान के तबादले। फैसलाबाद में फेस्को के 300 मुलाजमीन का ट्रांसफर कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि तबादलों का मकसद बिजली चोरों के खिलाफ मुबैना पुष्पनाई खत्म करना है। गुजरावाला रीजन में गैपको के 140 अफसरान तब्दील। मुजफ्फरगढ़ में मैपको का साबिक MPA पर बिजली चोरी का इल्जाम। बिजली का मीटर बोगस निकला। MPA का मौक़िफ़ है कि उनका घर 16 पैनल पर है। डेरे पर बिजली के 4 मीटर्स लगे हैं। सरगोदा में FIA ने 5,000 रिश्वत लेते हुए वाबदा का ऑफिसर पकड़ लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरी पर क्रैकडाउन। 270 कुंडे पकड़े गए। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। जुर्माना आयद। सुई नॉर्दन ने भी गैस चोरों के खिलाफ कमर कस ली। GM सुई नॉर्दन का कहना है कि 502 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिए गए हैं। 11 मुकदमा दर्ज किए गए। गैस चोरी में मुलविस 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर। मरज लौट कर नहीं आया। लंदन में तिब्बी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। रीढ़ की हड्डी का स्कैन आइंदा हफ्ते हाल स्ट्रीट की क्लिनिक में होगा। शहबाज शरीफ को साल 2000 में खतरनाक कैंसर की तशखीस हुई थी। शहबाज शरीफ दीगर टेस्ट करा के तकरीबन 10 रोज बाद वतन वापस आएंगे। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का एशिया कप पर इजहार ख्याल। कहा, अल्लाह हमारी टीम को कामयाबी दे। टीम की बॉलिंग और बैटिंग भी अच्छी है। पाकिस्तान को कामयाब करें इंशाअल्लाह। और यकीनन हमारी टीम बहुत एक अच्छी टीम है। बॉलिंग भी है और बैटिंग भी है इंशाअल्लाह। अल्लाह मियां। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर हुकाम शरीक। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर। SIFC हुकाम, ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। इजलास में सहकारी समेत अहम उमूर पर फैसले मुतवक्के। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में PTI के सदर परवेज इलाही का 14 रोज का जुडिशल रिमांड। अडियाला जेल भेजने का हुक्म। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत में परवेज इलाही ने कहा, पंजाब की कोई जेल रह नहीं गई जहां उन्हें भेजा न गया हो। उनके दिल में स्टैंड्स भी लगे हुए हैं। वजीर आला पंजाब उनके रिश्तेदार हैं लेकिन उनके सख्त खिलाफ हैं। जज अबुल हसनात ने कहा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। अदालत में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत भी दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। डॉक्टर आरिफ अलवी की बतौर सदर पाकिस्तान 5 साल पूरे। मुद्दत आज रात 12 बजे मुकम्मल हो जाएगी। नई असेंबली मुंतखब होने तक सदर आरिफ अलवी अपना काम जारी रखेंगे। आरिफ अलवी 2018 में PTI और इत्तेहादियों के वोट से मुंतखब हुए। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असेंबली तोड़ने और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सियासी और कानूनी हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना रहा। गुज़िश्ता माह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट पर दस्तखत न करने के बयान पर भी पेंडोरा बॉक्स खुला। सदर अलवी ने मुतनाज़ बिल्स, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बन जाने पर उसकी जिम्मेदारी अपने स्टाफ पर आयद की। सदर की आईनी मुद्दत पूरी हुई। वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का बयान। कहा, सदर ने जहन का इस्तेमाल किए बगैर आइन के बरखिलाफ ऑर्डिनेंस जारी किए।
आइन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का तकर्रुर किया। बगैर सोचे समझे 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का आदम करार दिया। सदर ने 2 बिल्स पर ना दस्तखत किए ना उन्हें एतराज़ लगाकर वापस किया और उसका जिम्मेदार अपने अमले को ठहराया। सदर ने बदनीयती पर आइन की गलत तशरीह की और इलेक्शन तारीख का ऐलान किया। सदर मुमलिकत ने कई बार आइन की खिलाफ वर्जी की। फरवरी में आम इंतखाबात पर कोई घबराहट नहीं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। जब मुल्क पार्टी को जरूरत थी, नवाज शरीफ बेटी का हाथ थामकर मुखालिफ दौरे हुकूमत में वापस आए। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो भी सबके सामने है। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का कहना है कि आर्मी चीफ की जरा सी तवज्जो से डॉलर 20-22 रुपए कम हो गया है। आने वाले दिनों में डॉलर 290 से 295 रुपए तक आ जाएगा। आर्मी चीफ की मुलाकातों से ताजरों का एतमाद बहाल हुआ है। आने वाले दिनों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाली है। मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के रिजर्व डे के लिए ACC ने हामी भर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिशों के तनाजुर में मुतादिद बार एतराज़ात उठाए, जिसके बाद ACC ने रिजर्व डे का फैसला किया। पाक भारत मैच 10 सितंबर को मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। अगर मैच रिजर्व डे पर जाता है तो फिर भारत को बैक टू बैक मैच खेलना होंगे। भारत और श्रीलंका का मैच 12 सितंबर को शेड्यूल्ड है। कोलंबो में आज सूरज निकल आया। ग्राउंड स्टाफ ने मैच के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चीनी सस्ती, आटा महंगा। लाहौर में फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटा मजीद महंगा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 20 रुपए के इजाफे के बाद 1420 रुपए का हो गया। चक्की आटे की फी किलो कीमत 170 से बढ़ाकर 180 रुपए फी किलो कर दी गई। फ्लावर मिल्स का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने की वजह से आटे की कीमत बढ़ रही है। पंजाब में चीनी के डीलर्स के खिलाफ FIA ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलविस लाहौर, खुशाब, सरगोधा और दीगर इलाकों के 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। महकमे खुराक के जराये के मुताबिक चीनी स्कैंडल में मुलविस डीलर्स रूपोश हैं। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। कोयटा में 1 किलो चीनी 220 रुपए से कम होकर 190 रुपए की हो गई। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत में 3 रुपए कमी, चीनी 172 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर में जिला इंतजामिया चीनी की कीमत कम कराने में नाकाम। जनूबी पंजाब की चीनी मिल्स का होलसेल रेट 155 रुपए किलो पर आ गया, लेकिन ओपन मार्केट में कीमत 190 रुपए से कम न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल और IG से सानेह जड़ावाला की रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब से सानेह जड़ावाला के बाद उठाए गए इक़दाम पर रिपोर्ट तलब। सानेह जड़ावाला और अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद मसीहियों को ईसाई लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा धमाका केस में हुक्म दिया था कि मसीहियों को ईसाई नहीं लिखा जाएगा। बाबा गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी की दरख्वास्त पर IG खैबर पख्तूनख्वा से सिखों की टारगेट किलिंग की रिपोर्ट तलब। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि टारगेट किलिंग की वजह से सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। चित्राल की सूरत हाल काबू में है। चित्राल के अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद अली खान और DPO अकरमुल्ला खान का बयान। कहा कि इस वक्त तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और बाजार खुले हैं। जिंदगी मामूल के मुताबिक है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 6 सितंबर के सुबह 5 बजे पाक अफगान बॉर्डर पर FC की चेक पोस्ट पर हमला किया गया, जिनका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया गया, जिसमें उनका खासा जानी नुकसान हुआ।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग गए हैं जिनसे सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगान हुकूमत से इससे मुताल्लिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। चित्राल की सूरत हाल पर अफगान हुकाम को तशवीश से आगाह कर दिया है। कराची के सुरजानी टाउन में कुंडा सिस्टम के कारिंदों की फायरिंग से जमात इस्लामी के काउंसलर कत्ल। काउंसलर हबीबुल्ला को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची की शिरकत। पुलिस के मुताबिक मकतूल हबीबुल्ला ने बिजली के तारों में कुंडा लगाने से रोका था। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर कुंडा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। कहा 48 घंटों में मुल्जिमान ना पकड़े गए तो एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में सेनेटर वकार मेहदी ने कुंडा सिस्टम का सरपरस्त के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। कहा कि वाकया अफसोसनाक है। जमात इस्लामी को इल्जामात से गुरेज करना चाहिए। की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को सलाम। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की जवाबी कार्रवाइयाँ रोकने में अहम किरदार अदा किया। नेवी के कारनामों पर दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ऑपरेशन की जंगी रूदाद है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का दिन। इस साल की थीम है पुरअमन मुआशरों की बुनियाद रखने के लिए ख्वानदगी को फरोग देना। कराची में ख्वानदगी के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद। माहिरीन तालीम और दीगर शख्सियात की शिरकत। कोयटा में होने वाले सेमिनार में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली निगरान सूबाई वजीर दाखिला की शिरकत। सेक्रेटरी ख्वानदगी ने कहा कि बलोचिस्तान में ख्वानदगी की शरह 46% है जिसे 64% तक ले जाने का मंसूबा है। अड़तीस फीसद पाकिस्तानियों को ख्वाबों के सच्चा होने पर यकीन नुमाया हकीकत करार दिया। 49% का एतराज़ का ख्वाबों का हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। G20 सरबराही इजलास कल से दिल्ली में होगा। सरबराहान क़यामत का सिलसिला जारी। इजलास के मौके पर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी सरमायाकारी फोरम की मेज़बानी करेंगे। सऊदी अरब के अमरीका, भारत और UAE के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है जिसके तहत खलीजी और अरब ममालिक रेलवे और बंदरगाहों के जरिए भारत से जुड़ सकेंगे। दिल्ली में इजलास से कबल तिब्बती कम्युनिटी का एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म की सरबराहान के इशाये में खाना सोने और चांदी के बर्तनों में पेश करने पर कड़ी तनकीद। स्वीडिश यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर ने कहा कि मोदी भूल रहे हैं कि भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक में 107वां नंबर है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। भारत के चांद पर जाने के बाद जापान ने भी चांद मिशन मून स्नाइपर लॉन्च कर दिया। खलाई मरकज से H2A रॉकेट की रवानगी का मंजर बराह रास्त दिखाया गया। जापानी चांद गाड़ी के अगले साल के शुरू में चांद की सतह पर लैंडिंग का इम्कान है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन और भारत अपनी रोबोटिक गाड़ियां चांद पर उतार चुके हैं। शिमाली कोरिया ने जौहरी सलाहियत से लेस पहली आबदोज लॉन्च कर दी। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का कहना है शिमाली कोरिया मौजूदा आबदोजों को जौहरी हथियारों से लेस हमलावर आबदोजों में तब्दील कर देगा।
हांगकांग में बारिशों का 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। 200 मिलीमीटर की बारिश से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग भी हुई, 80 अफराद जख्मी। कल फिर शदीद बारिशों की पेशगोई, ब्लैक अलर्ट जारी। चीन के शहर शेंजन में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल, रेलवे स्टेशन, सड़कें पानी में डूब गईं। शेंजन में 1952 के बाद अब 12 घंटों में शेंजन में 465 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शेंजन में आज स्कूल, दफातर, सबवे स्टेशन सब बंद। एशिया कप में 2 रोज वक्फे के बाद कल से दोबारा एक्शन शुरू होगा। सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच कल मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच 10 सितंबर को होगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम श्रीलंका पहुंची थी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अफगानिस्तान पहुंच गई। ट्रॉफी को तारीखी बाग बाबर, दारुल अमान पैलेस और काबुल के करीब वाक़े पहाड़ी इलाके वादी पगमान में भी नुमाइश के लिए रखा गया। ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान विमेंस और जनूबी अफ्रीका विमेंस के दरमियान 3 वनडे सीरीज का पहला मैच नेशनल स्टेडियम में जारी। जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेंस टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की कप्तान निदा डार अपना 100वां मैच खेल रही हैं। शहबाज जुल्फिकार के वनडे करियर का ये पहला मैच है। स्टार क्रिकेटर शाहीन अफरीदी अपनी दुल्हन अंशा को 19 सितंबर को घर ले जाएंगे। शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा की रुखसती की तकरीब कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन अफरीदी का अंशा अफरीदी से निकाह फरवरी 2023 में हुआ था। कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मुकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिंहाली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तिराक से होने वाला फेस्टिवल 1 महीने तक जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर डिवीजन के 10 थिएटर्स डी सील करने का हुक्म। थिएटर मालिकान की दरखास्त पर मुतल्लिका हुकाम को 7 दिन में फैसला करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका हुकाम के फैसला होने तक थिएटर्स को खोल दिया जाए। अगर दरखास्त गुजारों के खिलाफ कोई शिकायत हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ऑस्कर्स के लिए फिल्म्स का इंतखाब करने के लिए पाकिस्तानी एकेडमी सिलेक्शन कमेटी ने नए अरकान का ऐलान कर दिया। कमेटी 96वीं एकेडमी अवार्ड्स में बेहतरीन गैर मुल्की ज़ुबान की फिल्म कैटेगरी के लिए पाकिस्तानी फिल्मों का इंतखाब करेगी। कमेटी में चेयरमैन मोहम्मद अली नकवी समेत फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के हिदायतकार बिलाल लाशारी भी शामिल हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट जियो फिल्म्स की पेशकश थी, जिसने पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड कायम किया। कमेटी में अदाकार फवाद खान, अदाकार अहमद अली अकबर, मुस्तनिफा फातिमा भुट्टो, हिदायतकार साइम सादिक, महरीन जब्बार, समाजी कारकुन फरीहा अल्ताफ और दस्तावेजी फिल्मसाज मदीहा सैयद समेत दीगर नुमाया नाम भी शामिल। PIA में ट्रैवल कर रही थी तो एक एयर होस्टेस वहाँ से एक वहाँ से 2 सीट्स को उन्होंने खाना दिया, 2 सीट्स को इन्होंने खाना दिया, मैं बीच में रह गई। अब मैं देख रही हूँ मुझे कौन खाना देगा। तो अब जब वो आगे निकल गई मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मेरा खाना? तो उन्होंने कहा ट्रे तो खुली रखे। मैंने कहा खुली भी तो है। बीच में बैठी रहती है, पता नहीं बीच में नहीं बैठते। जब मैंने फर्स्ट टाइम हसन को देखा तो हसन उस टाइम पे बहुत मोटे थे। ठीक है, मगर टैक्स पतले पतले आ रहे थे। स्लिम टैक्स आ रहे थे। बहुत मोटे भी थे, बहुत लंबे थे। हाँ। वो जब गाड़ी से बाहर निकले तो मैंने हसन। मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल बनी। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान मेजबान ताबिश हाशमी के सवालों के दिए बर्जस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। और जवान ने पठान को पीछे छोड़ दिया। किंग खान ने नए रूप में दिल जीत लिए। नुमाइश के पहले दिन ही 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया।